खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। काशी विश्वनाथ कहूं, वाराणसी कहूं, बनारस कहूं या धर्मनगरी कहूं, वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे देखने सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यह खबर झकझोर के रख देगी। लेकिन यह खबर सिर्फ अकेले काशी, वाराणसी या बनारस से नहीं आ रही है, मथुरा से भी आ रही, जी हां, कान्हा की नगरी से भी आ रही है, कृष्ण की नगरी से भी आ रही है। और ये दोनों खबरें इस मायने में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज जो सत्ता पर बैठे हैं वो रात दिन धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर शहरों को चमकाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनकी इस चमचमाहट के पीछे सिसकियां कैसे दबकर रह जा रही हैं, भोंपू मीडिया पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीति इन तमाम चीजों को कैसे दबाने छिपाने में लगी हुई है, इसी को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। थोड़ा गौर से देखिए और सुनिए और फिर बताइएगा जरूर। आज हम उत्तर प्रदेश के दो बहुत ही खास शहरों की बात करने वाले हैं, काशी और मथुरा। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इन जगहों को धार्मिक पर्यटन के बहुत बड़े ग्लोबल सेंटर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, पर्यटन पर एक हालिया स्टडी भी यही बताती है कि कैसे अयोध्या, काशी, मथुरा में बड़े बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो रही हैं। हाँ, ताकि दुनिया भर से लोग आएं, इकोनॉमी को फायदा हो। सब कुछ बहुत भव्य लग रहा है। लेकिन इसी चमक धमक के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो बहुत परेशान करती हैं। आज हम ऐसी ही दो घटनाओं पर गहराई से बात करेंगे। ये इत्तेफाक से एक ही दिन 11 फरवरी 2026 को हुई और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन पवित्र शहरों की असलियत क्या है। सही कहा। और ये सिर्फ दो अलग अलग दुखद घटनाएं नहीं हैं। ये हमें उन जगहों पर आस्था, गहरी निराशा और सामाजिक दबाव के बीच का जो एक जटिल रिश्ता है उसे समझने का एक मौका देती हैं। मतलब जहां लोग मन की शांति खोजने आते हैं, वहां ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए इसी गुत्थी को खोलते हैं। पहली कहानी मथुरा के पास खप्परपुर गांव की है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोग, 35 साल के किसान मनीष कुमार, उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे, उनके शव घर में मिलते हैं। पहली नजर में तो ये एक सामूहिक आत्महत्या का मामला ही लगता है। हाँ, लेकिन जब आप इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो ये और भी भयानक हो जाता है। बिल्कुल। रिपोर्ट्स बताते हैं कि पुलिस को पहले लगा कि शायद दूध में जहर दिया गया होगा, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसने सब कुछ बदल दिया। क्या था उसमें? रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो दिल दहला देने वाला था। बच्चों का गला घोटा गया था, पत्नी ने फांसी लगाई थी और मनीष की मौत बिजली के करंट से हुई थी। 1 मिनट, बच्चों का गला घोटा गया था? जी। ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब एक पिता किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा कि... हाँ, और यहीं पर कहानी का सबसे उलझाने वाला पहलू आता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मनीष एक बेहद धार्मिक इंसान थे। अच्छा। हाँ, गांव के मंदिर के पुजारी ने भी ये बताया कि मनीष का ज्यादातर वक्त मंदिर में ही बीतता था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो उस मंदिर को बनाने में एक मिस्त्री के तौर पर भी काम किया था। मतलब वो सिर्फ पूजा पाठ नहीं करते थे, वो ईश्वर के घर को बनाने में सीधे तौर पर जुड़े थे। बिल्कुल। मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। एक आदमी जो इतना धार्मिक है, जो मंदिर बना रहा है, हम तो यही सोचते ना कि आस्था सबसे मुश्किल घड़ी में सहारा देती है। यहां ठीक उल्टा कैसे हो गया? ये बहुत गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब हमें मनीष के छोड़े हुए कुछ सुरागों में मिलता है। क्या छोड़ा था उन्होंने? उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो? हाँ, उसमें वो कहते हैं, हम अपनी मर्जी से मरे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं बहुत परेशान था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी एक जमीन 12 से 15 लाख रुपए में बेची थी और साफ कहा कि खरीदार को दोष न दिया जाए। मतलब वो दुनिया को बताकर गए कि वो हार गए हैं, लेकिन इसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते। असल जिंदगी की परेशानियां, शायद आर्थिक तंगी या कोई और दबाव उन पर हावी हुआ। तो ऐसा लगता है कि उनकी आस्था उन्हें वो सहारा नहीं दे पाई जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो एक ऐसे सिस्टम में फंस गए थे जहां उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। मथुरा की ये कहानी तो एक परिवार के अंदरूनी संघर्ष को दिखाती है, लेकिन जब हम काशी की तरफ देखते हैं तो वहां एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा परेशान करने वाला पहलू सामने आता है। हाँ, वाराणसी यानी काशी की कहानी और भी रहस्यमयी है। यहाँ हैदराबाद से आए एक भाई बहन 46 साल के गणेश और 38 साल की धान लक्ष्मी एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। और उनके यहाँ आने की वजह क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी बड़ी बहन की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने और 13वीं की रस्में पूरी करने आए थे।
मतलब वो पहले से ही एक शोक में थे, एक धार्मिक कर्तव्य निभाने आए थे। यही बात इस मामले को और जटिल बना देती है। वो किसी परेशानी से भागकर नहीं आए थे, बल्कि एक दुखद रस्म पूरी करने आए थे। और जैसा इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है, उनके पास से पुलिस को 6,60,000 रुपए से ज्यादा कैश मिला। 6,60,000 रुपए कैश? जी। तो फिर ये पैसे की तंगी का मामला तो बिल्कुल नहीं था। ये तो कहानी को और भी उलझा देता है। और भी, उनके पास से एक नोट भी मिला जिस पर अंग्रेजी में लिखा था फॉरगिव अस, हमें माफ कर दो। फॉरगिव अस। तो पुलिस इस मामले को किस नजरिए से देख रही है? यहाँ पुलिस एक खास एंगल से जांच कर रही है, जिसे मोक्ष की मान्यता कहा जा रहा है। मोक्ष की मान्यता मतलब? सामने आए हैं जहाँ खासकर दक्षिण भारत से आए लोगों ने काशी में मोक्ष पाने की धारणा के साथ आत्महत्या की है। ये एक बहुत पुरानी और गहरी मान्यता है कि इस पवित्र शहर में मरने से इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो अपनी बहन की मौत के दुख से इतने टूट गए थे कि उन्होंने मोक्ष पाने के लिए अपनी जान दे दी? ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि धारणा अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि लाखों लोगों को इसी से शांति मिलती है। हाँ। लेकिन हाँ, जब कोई व्यक्ति पहले से ही गहरे दुख, शोक या डिप्रेशन में हो, तो यही धारणा एक एग्जिट प्लान या एक तरह का तार्किक बहाना बन सकती है। अच्छा। दिक्कत धारणा में नहीं, बल्कि उसे अपनाने वाले की उस खास मानसिक स्थिति में है। उस शोक के पल में शायद उन्हें लगा हो कि बहन के पीछे जाने और मोक्ष पाने का यही सही रास्ता है। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ मथुरा में एक धार्मिक आदमी जो दुनिया की परेशानियों से हार गया, और दूसरी तरफ काशी में एक दुखी परिवार जो शायद मोक्ष की एक विकृत धारणा के चलते मौत को गले लगा लेता है। सही कहा। और दोनों ही मामलों में कोई बाहरी दबाव या अपराध का संकेत नहीं है। मनीष ने वीडियो में साफ कहा कि किसी को परेशान न किया जाए। वाराणसी में भी कमरे में जबरदस्त घुसने का कोई निशान नहीं था। ये घटनाएं समाज के अंदर के उन दरारों को दिखाती हैं जो बाहर से नजर नहीं आती, खासकर उन जगहों पर जहां सब कुछ आस्था के नाम पर बहुत शांत और पवित्र दिखता है। तो फिर इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ यूपी सरकार इन शहरों को चमका रही है, इन्हें ग्लोबल ब्रांड बना रही है, और दूसरी तरफ इन्हीं तीर्थ स्थलों पर ऐसी भयानक कहानियां सामने आ रही हैं। ये कैसा विरोधाभास है? यहीं पर हमें मनोविज्ञान की दुनिया में झांकने की जरूरत है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में एक बहुत दिलचस्प सर्वे छपा था। उसमें पता चला कि भारत में जब लोग किसी संकट या परेशानी में होते हैं तो लगभग 66% लोग आध्यात्मिकता या धर्म का सहारा लेते हैं। ये तो स्वाभाविक लगता है, मुश्किल में लोग भगवान को याद करते हैं। हाँ, लेकिन उसी सर्वे का दूसरा हिस्सा चौंकाने वाला है। वो क्या? वो ये कि लगभग 60% भारतीय कभी भी पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मदद नहीं लेते। मतलब किसी काउंसलर या मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते। अरे, ये तो बहुत बड़ा गैप है। मतलब 2/3 लोग मदद के लिए धर्म की ओर देखते हैं, पर आधे से ज्यादा लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। बिल्कुल, और यही गैप इन त्रासदियों की जड़ में हो सकता है। लोग मदद के लिए आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं, जो कई मामलों में मददगार भी होती है, लेकिन जब निराशा बहुत गहरी हो, जब मामला क्लिनिकल डिप्रेशन का हो, तो शायद सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं होती। इन दोनों मामलों में, चाहे वो मनीष हो या गणेश और धनलक्ष्मी, वे पारंपरिक आस्था के दायरे में ही थे, लेकिन उन्हें शायद वो प्रोफेशनल मदद नहीं मिली जिसकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। तो देखा सुना आपने क्या हाल बना दिया है इन धर्मनगरियों का, कैसे लोग मर रहे हैं सुसाइड कर करके, पूरे परिवार को मार रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि असल काम रह गया है सिर्फ सत्ता हथियाने का। ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।